नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल और इसमें मैं अभ्यास प्रश्न हल करा रहा हूँ आपको। और ये ध्यान रहे, मैं 1 मार्च से टेट से संबंधित मैथ्स अध्याय बार एकदम निःशुल्क कराऊंगा। और इससे पहले भी मैं मैथ का कोर्स पूरा करा चुका हूँ। आप जो वीडियो पड़ी हुई उनमें आप देख सकते हैं। इसका ये पहला सवाल है, 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या क्या है? देखिए, कह रहा है वह संख्या है, मतलब इन 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई एक ऐसी संख्या है। लेकिन हमें सवाल को समझने की जरूरत है, हम आंसर तुरंत निकाल देंगे। इसमें कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या दे रखी है, दोनों अंकों का योग 7 है। जितने भी दे रखे हैं देखिए सबका योग 7 है। पहली शर्त हमारी ये इसने जो दे रखी है। इसमें कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, यदि मैं इनमें 27 जोड़ूं या इसमें 27 जोड़ूं या इसमें 27 जोड़ूं या इसमें जोड़ूं, अगर मैं इनमें 27 जोड़ता हूं, जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा वो उस उत्तर में यही अंक होंगे, यही वाले अंक होंगे। अंक परिवर्तन नहीं होंगे। परिवर्तन केवल क्या होगा कि 4 का इधर होगा और 3 इधर होगा। अगर ये होगा, ये आएगी तो 3 इधर आएगा और 4 इधर आएगी। अगर मैं इसमें 27 जोड़ता हूँ तो जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा उसके अंक 2 और 5 के ही होंगे। अंतर क्या होगा कि 5 इधर होगा और 2 इधर होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि अंकों का क्रम उलट जाता है। तो देखिए, अब मैं इसमें अगर मैं 25 में 27 जोड़ता हूँ, 25 में कितने जोड़ता हूँ? 27 जोड़ता हूँ। 7 और 5 12 की 2 हाँ 16 की कितने 52। देखिए अंक वही आए, 2 इधर हो गए, 5 इधर हो गया केवल। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है इसमें। अब आप इसको चेक करके देख लीजिए, 9 5 और 2 7, क्या ये अंक आए? नहीं आए। इसमें भी जोड़ के देख लीजिए, 7 और 4 11 आएंगे? नहीं आएंगे। 7 और 3 10 आएंगे? नहीं आएंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसने, एक वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, ये याद रखना है। कितनी दे रखी है उसने? 44 सेंटीमीटर दे रखी है। पाई का मान हम पढ़ते चले आ रहे हैं, कितना होता है? 22/7 होता है पाई का मान, 44। 2 का 22 में गुणा करूंगा मैं, 44 हो जाएंगे। 44 से 44 हमारे कट जाएंगे एक बार। इस 7 का गुणा किधर होगा? इधर होगा, तो r बराबर क्या जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr²। पाई का मान होता है हमारा 22/7। आर दे रखी है उसने 7, स्क्वायर लगा हुआ है, हम 2 बार लिख देंगे। 7 से 7 काट देंगे, इसका गुणा कर दिए, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15। अरे इसमें ऑप्शन लिखने में शायद मिस्टेक हुई है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 आएगा शायद। इसमें ऑप्शन में लिखने में कहीं पे मिस्टेक हुई है मेरे से। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा πr² होता है। देख लेता कहीं पे करने में मिस्टेक तो नहीं हुई। 2 22/7 आर, ठीक है। और 22 दूनी 44 होगा, 44 से 44 कट जाएगा, 7 का इधर गुणा होगा, आर बराबर के 7 सेंटीमीटर सही है। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा πr² ही होता है, तो 22/7 पाई का मान इंटू के 7 इंटू के 7, 7 से 7 हमारा कट जाएगा, एक 7 बचेगा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है। शायद ये ऑप्शन लिखने में मैंने किसी दूसरे सवाल के साथ मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं इसमें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसमें, प्रथम 5 धन अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 5 धन अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? देखिए, अभाज्य संख्या क्या होती है? एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, एक हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन विषम संख्या होती है, ध्यान रखना है। तो देखिए, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई और 11 हो गई। ये हो गई शुरुआत की 5 अभाज्य संख्या। इनको जोड़ दीजिए, कितने? 11 और 7 कितने होगा? 18। 18 और 5 23 और 3 26 और 2 28। कितना उत्तर आ जाएगा? 28 आपका उत्तर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसमें, यदि रुपए में कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है, तो राशि क्या दी? ये 2600 दे, 2600 हो जाती है, इसका मतलब क्या दे रखा है? मिश्र धन दे रखा है। क्या दे रखा है? मिश्र धन।
5% को क्या लिख सकते हैं, 5% को लिख सकते हैं 5/100, 5 या 5, 5 10, 20 हो जाएगा। ये 20 रुपये पे 1 वर्ष की ब्याज है। अगर मुझे 6 वर्ष की 6 साल दे रखा है इसने, तो मैं इसमें 6 का गुणा और कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 6/20 हो जाएगा। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा, ये मूलधन हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल, और ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट है, ब्याज। जब मैं इनको दोनों को जोड़ दूंगा तो मिश्रित धन प्राप्त हो जाएगा। 20 और 6 क्या है, 26। प्रश्न के अंदर दे रखा है मिश्रित धन 2600, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इस 100 का गुणा मैं इसमें कर दूंगा, प्रिंसिपल ज्ञात करना है मुझे, 20 में कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 2000 रुपये। 2000 रुपये हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही है। अगला सवाल दे रखा है, देखिए, प्रमेय संख्या में 5/19 हुआ, इसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखिए, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए अच्छे से। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम में जो संख्या होती है उसमें हम केवल माइनस का निशान लगा देंगे। अब ये कह रहा है कि इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का, अब इसमें क्या करेंगे, ये दो, इन्हीं वाली दो संख्या लेंगे और ये आपस में इनका हम गुणा कर देंगे। गुणा कर दिया हमने, 5/19 का गुणा करेंगे, माइनस वही रहेगा। 5/19 का मैंने आपस में गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद इन दोनों संख्याओं को पलट देंगे हम, क्योंकि कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक का मतलब क्या होता है, नीचे की संख्या ऊपर हो जाती है, ऊपर की संख्या नीचे हो जाती है। तो उल्टा कर दीजिए इनका, ये वाली संख्या, ये वाली जो संख्या दे रखी है वाली, ये यहाँ से आइए, ध्यान रखना, मैंने इसका गुणा इसमें किया है, इस वाली संख्या का जो गुणा किया है वो इसमें किया है, इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लगाया है। तो अब ये क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब संख्या उल्टी हो जाएगी, तो संख्या को उल्टी कर दीजिए, इसको 5, इसको भी उल्टा कर दीजिए। ये याद रखने हैं आपको कि अगर योज्य प्रतिलोम कहता है वो, तो माइनस का निशान लगा दीजिए। अगर वो गुणात्मक प्रतिलोम कहता है तो संख्या को पलट दीजिए, ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर। अब ये कितना हो जाएगा, 361/25, माइनस लग जाएगा इसमें। ये ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही, ये वाला माइनस, ये जो दे रखा है इसमें, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। योज्य प्रतिलोम पूछता है वो, तो माइनस लगा देंगे। अगर वो कहता है गुणात्मक प्रतिलोम, तो संख्या का उल्टा कर देंगे, मतलब 25 ऊपर और 381 नीचे, ये हो जाता है। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।